अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये बात ज़िक्र करेंगे, ये बात समझेंगे कि छोटे बच्चे के कान में अज़ान देने का तरीका। देखो, जब भी हमारे यहाँ किसी बच्चे की विलादत हो जाती है तो फिर हम थोड़ा परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि यार किसी दीनदार बंदे को बुला लें कि आके हमारे बच्चे के कान में अज़ान दे दे। अच्छा, ये बच्चे के कान में अज़ान देना, इसकी जो शरई हैसियत है, ये सुन्नत मुबारका है, ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, लेकिन मुस्तहब और बेहतरीन और सुन्नत अमल ये है कि हम सबसे पहले बच्चे के कान में अज़ान दे दें। ज़ाहिर है, जब वो इस दुनिया में आया है तो सबसे पहले उसके कान में अल्लाह की आवाज़ बुलंद हो जाए, यानी उसके कानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम, रसूलुल्लाह का नाम उसके कानों में पड़ जाए। तो सबसे पहले हमने बच्चे के कान में अज़ान देनी है। और ये बात भी आपने समझ ली कि अज़ान सुन्नत है, ना कि फ़र्ज़ और वाजिब। अच्छा, अब अज़ान देने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो बावुज़ू हो। अब अज़ान हमने खड़े होकर कहनी है, बैठ कर कहनी है, ये भी सवाल आपके ज़हनों में आया होगा। तो हमने छोटे बच्चे के देखो, अदब का तकाज़ा ये है, अदब ये कहता है कि हम खड़े होकर अज़ान दे, हमने खड़े होकर अज़ान कहनी है। और जो अज़ान है, जो मुअज़्ज़िन है, यानी जो बच्चे के कान में अज़ान देने वाला बंदा है, उसका जो रुख़ है वो किबले की जानिब हो जाए, यानी वो किबले की जानिब मुतवज्जह हो जाए। और बच्चे के यूँ हमने बच्चे को अपनी गोद में लेना है, यानी बच्चे का जो दायां कान है वो हमारे मुंह के सामने आ जाए और हमारा जो रुख है वो किबले की तरफ हो। तो हमने बच्चे के दाएं कान में अज़ान कहनी है और बाएं कान में हमने इक़ामत कहनी है। अच्छा, दाएं कान में अब अज़ान कौन सी कहनी है? अज़ान फ़जर की मुख्तलिफ है और दूसरी नमाज़ों के लिए। तो हमने जो आम नमाज़ों में अज़ान कही जाती है वो अज़ान हमने बच्चे के कान में देनी है। और बाएं कान में हमने इक़ामत कहनी है, यानी जिस टाइम हम दाएं कान में अज़ान दे देंगे फिर बच्चे को हम घुमा के उसका रुख जो है उसका बायां कान अपने मुंह के सामने कर लेंगे। बाज़ ने कहा है कि भाई अच्छा, अब अज़ान की मिक़दार कितनी है? एक बार कहें, दो बार कहें, तीन बार कहें? तो बाज़ ने कहा है कि मुस्तहब और अफज़ल ये है कि दाएं कान में 4 मरतबा अज़ान कह दी जाए और बाएं कान में 3 मरतबा इक़ामत कह दी जाए, तो ये बेहतरीन है। लेकिन ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। एक मरतबा भी अगर आप कहते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, अब हमने अज़ान बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहनी है, पस्त आवाज़ में कहनी है। तो हमारी आवाज़ बिल्कुल दरमियानी हो, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना बहुत ज़्यादा कम हो। यानी बहुत ज़्यादा तेज़ होने का ये मतलब नहीं है कि जैसे आम तौर पे मसाजिद के अंदर चीख चीख के अज़ानें कही जाती हैं, तो बच्चा छोटा है, उसके कान के अंदर इश्यूज़ आ सकते हैं। तो हमने दरमियानी आवाज़ में वहाँ पे अज़ान देनी है और इतनी आहिस्ता भी ना हो कि पास खड़े लोग भी ना सुन सकें। तो एक दरमियानी मिक़दार हो, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना बहुत ज़्यादा कम हो। तो ये अज़ान देने का बहुत ही आसान तरीका है। अब मैं इसको एक मरतबा दोहरा लेता हूँ। सबसे पहले हमने बावुज़ू होना है, एक मरतबा दाएं कान में हमने अज़ान कहनी है, बाएं कान में हमने इक़ामत कहनी है और अज़ान देने वाला खड़ा हो जाए। इसमें अदब का ज़्यादा तकाज़ा है, क़िबले की जानिब वो मुतवज्जह हो जाए और बच्चे के कान में अज़ान कहे दाएं में और बाएं कान में इक़ामत कहे। और अज़ान भी बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में कहनी है, ना इतनी ऊंची हो ना इतनी ज़्यादा कम हो। तो अज़ान कहना भी ये सुन्नत करीमा है, ना कि फ़र्ज़ और वाजिब। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन इस्लाम की हर बात को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल मोहसिन खान स्पीचेस को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हमारी तमाम की तमाम वीडियोज़ पर वक्त आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।